हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश सिंह बायोलॉजी ट्यूटोरियल में। तो पिछले लेक्चर में मतलब पिछले वीडियोस में हमने पढ़ लिया था कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट हो गया खत्म। अभी हम शुरू करेंगे प्रोटीन के डाइजेशन के बारे में। ओके, तो प्रोटीन के डाइजेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो उसमें मैं आपको एक बड़ी सी लंबी सी कहानी सुनाने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, मगर मैं आपको एक बात गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप उस कहानी को समझ लेंगे और सुन लेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होगी वो। अगर आप उस कहानी को समझ लेंगे, सुन लेंगे, राइट, तो आपके लिए प्रोटीन डाइजेशन बहुत ही इजी हो जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें शुरू से लेकर लास्ट तक, राइट ना। अगर आप बीच में देखते हैं तो वो कहानी हो सकती है आपको समझ में ना आए, राइट। तो अगर आपको प्रोटीन डाइजेशन समझना है, अगर आपको समझना है, राइट, तो आप क्या करें, उस कहानी को शुरू से लेकर लास्ट तक सुने। एक कहानी के माध्यम से पूरा का पूरा प्रोटीन डाइजेशन आपके सामने होगा और मैं गारंटी इस बात की लेता हूँ कि आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा, राइट ना। तो कहानी सुनने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कहानी आपको अच्छी लगी या बुरी लगी, कैसे लगी, राइट ना, वो जरूर लिखें। ओके, तो चलो कहानी सुनने के बाद अगर आप चैनल पे नए हैं तो कहानी पूरी सुन लेना, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको अच्छी लगती है तो, राइट ना, और साथ ही साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। ओके, तो चलिए अभी का टॉपिक शुरू करते हैं। ओके, तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्रोटीन डाइजेशन के बारे में। तो अपना हेडिंग क्या होगा, प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन डाइजेशन, ओके, तो ये मेरा हेडिंग हो गया प्रोटीन डाइजेशन। अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर लिखता हूं, सो सॉरी, राइट। तो प्रोटीन डाइजेशन, आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर डाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे तो डाइजेशन क्या है। डाइजेशन को समझना इस प्रकार है कि कोई भी चीज जो कॉम्प्लेक्स हो वो सिंपल में कन्वर्ट हो जाए, तो वो क्या है, वो है डाइजेशन। तो मैंने आपको एक चीज बताई कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बना है, राइट। तो अगर बहुत सारे अमाइनो एसिड, इसका मतलब प्रोटीन का क्या है, सिंपल फॉर्म। अमाइनो एसिड क्या है, प्रोटीन का सिंपल फॉर्म। तो अगर आपको प्रोटीन तोड़ने पे अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं, ध्यान से समझना, अगर आपको प्रोटीन तोड़ने पे अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म कौन था, प्रोटीन, और उसका सिंपल फॉर्म कौन था, अमाइनो एसिड। तो प्रोटीन के तोड़ने से क्या मिल गया, अमाइनो एसिड। इसका मतलब आप ये समझ लें कि प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। उसके पहले मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में, राइट ना। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन अगर आपने मिस कर दिया है, राइट, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में मैंने बताया था कि जब भी हम किसी डाइजेशन की बात करेंगे तो हम मेनली 3 ऑर्गन लेंगे। कौन कौन से 3 ऑर्गन, सबसे पहले हम लेंगे स्टमक को, सो सॉरी माउथ को, माउथ के बाद हम लेंगे स्टमक को, और स्टमक के बाद हम स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम को लेंगे, राइट ना। तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोटीन डाइजेशन में हम ये चीज समझ चुके हैं कि कोई भी प्रोटीन होगा वो अमाइनो एसिड में टूटना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, डाइजेशन कंप्लीट होगा, ठीक है। तभी जाके डाइजेशन जो है कंप्लीट होने वाला है, यानी कि कंप्लीट होने वाला है कौन, डाइजेशन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले फर्स्ट ऑर्गन की, राइट ना, जिसका नाम है माउथ। तो जैसा कि आपको पता हो कि हमारे माउथ में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते। सवाल उठता है कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम, तो हमारे माउथ में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम कौन से, किसके लिए नहीं होते, प्रोटीन के लिए। तो नो डाइजेशन, यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होने वाला है, राइट ना। माउथ में प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होने वाला। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ सेकंड, तो सेकंड आता है आपका कौन सा पार्ट, स्टमक। यहाँ से चीजें शुरू हो जाती है, यहाँ से कहानी शुरू हो जाती है। ओके, तो स्टमक के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, ध्यान से समझना है स्टमक के बारे में। तो स्टमक में क्या है, यहाँ पे ना एक एंजाइम होता है जो इनएक्टिव फॉर्म में, जिसका नाम है पेप्सिनोजन। क्या नाम है, पेप्सिनोजन। यहाँ से कहानी शुरू हो रही, ध्यान से समझिएगा, पेप्सिनोजन, राइट। ये क्या था, पहले पेप्सिनोजन का, मैं आपसे बात करूं, पहले पेप्सिनोजन का हंसता खेलता परिवार हुआ करता था। पेप्सिनोजन भी एक जवानी में एक्टिव हुआ करता था पेप्सिन के फॉर्म में, राइट ना। सब कुछ अच्छा चल रहा था, इसके बाल बच्चे थे, सब बढ़िया चल रहा था, इसके तो अच्छे ही दिन आ चुके थे। किसके, पेप्सिनोजन जब एक्टिव फॉर्म में था, आपने क्या नाम था उसका, पेप्सिन। तो जब ये पेप्सिन के फॉर्म में था, सब मस्त चल रहा था, राइट ना। एक दिन क्या हुआ, इसके परिवार पे नजर लग गई, किसकी, प्रोटीन की। प्रोटीन ने देखा इसका क्या मतलब बेहद ही खूबसूरत परिवार था इसका, राइट ना। और भी कोई खूबसूरत हो सकता है, राइट। तो मैंने बताया कि प्रोटीन का पेप्सिन का बहुत ही खूबसूरत परिवार था। तो प्रोटीन की नजर पड़ गई किस पे, पेप्सिन के फैमिलीज पे, राइट।
तो ये आपको याद रखना। अब ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, प्रोटीन ठहरा इलाके का बाहुबली, राइट ना, बाहुबली जानते हो ना, वो बाहुबली, वो अच्छे वाले बाहुबली नहीं, खतरनाक वाले बाहुबली। तो उन्होंने क्या किया, वो प्रोटीन जो था, मैं उन्होंने बोल दिया, उतनी इज्जत नहीं देनी चाहिए मुझे प्रोटीन को, क्योंकि प्रोटीन इस कहानी में विलन की तरह है, राइट। तो प्रोटीन ने क्या किया, प्रोटीन ने पेप्सिन को इतना ठोका, इतना ठोका, इतना ठोका कि पेप्सिन जो है अपने इनएक्टिव फॉर्म में चला गया। उसका इनएक्टिव फॉर्म कौन सा होगा, पेप्सिनोजन। तो याद रखो, किसी भी बोर्ड के आगे अगर जन आ जाता है, इसका मतलब समझना वो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म। तो आप यहाँ पे याद रखें, पेप्सिनोजन क्या हो गया, इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ध्यान से समझिए, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इनएक्टिव फॉर्म में। ओके, यहाँ तक समझा आप लोगों ने। अभी पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसके अंदर है बदले की भावना, ये बदला लेना चाहता है। ये किससे बदला लेना चाहता है, आप बताओ मुझे। अरे भाई, जो जिसने इसको ठोका है, कौन है वो ठोकने वाला, वो है प्रोटीन। तो ये प्रोटीन से बदला लेना चाहता है, ये किसी भी तरीके से प्रोटीन को खत्म करना चाहता है, राइट ना, याद रखना। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये भगवान से चिल्ला चिल्ला के कहता है, भगवान मुझे एक्टिव करो, भगवान मुझे एक्टिव करो। तो एक कहावत है कि भगवान के घर देर है अंधेर में। तो भगवान ने कहा ठीक है पेप्सिनोजन, मैं तुमको एक्टिव करता हूँ, ठीक है। तो पेप्सिनोजन ने भगवान से कहा कि भगवान कैसे एक्टिव करें, राइट। तो भगवान ने कहा ये लो बेटा एसिड पियो। क्या पियो, एसिड, याद रखना। एसिड कौन सा, मतलब HCl, ये आपको याद रखना है। तो HCl पिला दिया, राइट ना। अगर मैं आपसे बात करूं तो HCl पिला दिया है, राइट। किसको पिला दिया, पेप्सिनोजन को। अब पेप्सिनोजन फॉर्म में आएगा, ओ माय गॉड, पेप्सिनोजन अब कन्वर्ट हो गया किसमें, एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में, राइट ना। तो ये कैसा था, इनएक्टिव, ये इनएक्टिव था, मगर ये कैसा होगा बताओ, एक्टिव, राइट ना। ध्यान से समझना। वो ठीक देखा होगा तुमने, वो आयरन मैन वाली कहानी, राइट ना। कई बार आपने आयरन मैन की मूवी देखी, आयरन मैन, राइट ना। अमीर लोग उसको, लड़कियां जो उसको आयरन कहती हैं, राइट ना। लड़के गरीब लोग जैसे हम लोग आयरन कहते हैं, आयरन, राइट। तो आपको याद रखना, हिंदी में आयरन है, राइट ना, मगर कुछ लड़कियां वगैरह है, राइट, अमीर लोग हैं, आयन आयन बोलते हैं, राइट। तो आयरन मैन बोल लो या आयरन मैन बोल लो। तो आपने कई सारी फिल्में ऐसी देखी होंगी जिसमें आयरन मैन एक पार्ट आया था, उसमें आयरन मैन का पूरा सूट वगैरह बेकार हो गया था, राइट। मगर आपने देखा वो अचानक से उसका सूट वगैरह, फिर वो वापस से फॉर्म में आता है और ऐसा 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 करता है, चारों तरफ ऐसा ऐसा, राइट। और एक समय ऐसा था, ऐसा सामने खुद ऐसा आयरन मैन आ जाता है, देखा है, राइट ना। वो सीन देखा है, कमेंट बॉक्स में देखो कैसा लगा, फाड़ू सीन था वो। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब आयरन मैन जो था पहले इनएक्टिव था, अभी कैसा हो गया बेटा, एक्टिव हो गया। तो ये आपको याद रखना है। तो पेप्सिन अभी एक्टिव हो चुका है, अब ये हमला बोलेगा, हल्ला बोलेगा। किस पे हल्ला बोलेगा बताएं आप लोग, प्रोटीन पे हल्ला बोलेगा, राइट। तो ये रहा प्रोटीन, ये रहा प्रोटीन, ध्यान से समझना। इस प्रोटीन पे हल्ला बोल दिया, राइट ना। इस प्रोटीन पे हल्ला बोल दिया, किसने बोला हल्ला, पेप्सिन ने, पेप्सिन, ओके। पेप्सिन ने हल्ला बोल दिया। मगर बताओ ये प्रोटीन किसमें टूटता है, ध्यान से देखें। ये प्रोटीन पेप्सिन जब इस पे वर्क करेगा, ये तो पूरा कंप्लीट तोड़ना चाहता है, किसको, प्रोटीन को। ये पेप्सिन इतना भरा हुआ बदले की आग से ना, ये कहता नहीं हम पूरे प्रोटीन को तोड़ डालेंगे, राइट ना। मगर तोड़ नहीं पाता। होता है क्या, मैं आपको बताऊं, ये कन्वर्ट होता है पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोसिस में। ये पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में प्रोटीन को कन्वर्ट करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोटीन का अगर कंप्लीट डाइजेशन होता तो मैंने आपको पहले ही बताया था क्या बन जाता था, अमीनो एसिड, राइट। तो ये क्या बना, पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस। तो बड़े ही दुखी भाव से आपको ये सूचित किया जाता है कि ये जो पेप्सिन है, इसने अपने नल्लेपन का प्रदर्शन किया है। ये कहीं से भी प्रोटीन को कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं कर पाए। नो डाउट कोशिश की, मगर क्या कोशिश करने से जीत मिल जाती, तुरंत नहीं मिलती, हो सकती बाद में मिल जाए, राइट। तो समझो बात को, मैंने क्या बोला। यहाँ पे क्या हुआ, ये प्रोटीन्स किसमें कन्वर्ट हो गया, पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में। इतना हुआ, राइट। यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब बात चलेगी थोड़ा आगे। बगल का एक गांव है, अब गांव की मैं बात करूँ। जैसे देखो यहाँ पे ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स को मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ किससे, गांव से। तो देखो ये स्टमक था, अब तीसरा थर्ड ऑर्गन कौन सा है। अच्छा देखो एक बात याद रखना, प्रोटीन में अभी मैं आपसे और एक बात करूंगा, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपसे अलग से एक बात करूंगा कि प्रोटीन डाइजेशन जो होता है वो मिल्क प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होता है, उसके बारे में थोड़ी सी मैं बात करूंगा लास्ट में आपसे, ओके। तो अब मैं यहाँ पे आ जाऊँ थर्ड पार्ट कौन सा होगा, ड्यूडेनम, ठीक है, ये आपको याद रखना। थर्ड पार्ट कौन सा हुआ, ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम में क्या होता है, ड्यूडेनम में यहाँ पे दो एंजाइम है, ठीक है। एक है, सबसे पहला मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ, ट्रिप्सिनोजन, राइट, और एक है काइमोट्रिप्सिनोजन, एक और है, राइट, एक और है जिसका नाम है प्रो कार्बोक्सी
प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये 3 है। यूजुअली मैं 2 की बात करूंगा, राइट। जैसे प्रोटीन ने बवाल मचाया था किसमें, स्टमक में, किसको, पेप्सिन के ऊपर बवाल मचाया था, पेप्सिन की फैमिली को ही खत्म कर दिया था। याद करो मैंने आपको बताया था, पेप्सिन को इतना ठोका था कि कैसा हो गया था, इनएक्टिव, यानी कि पेप्सिनोजन में कन्वर्ट हो गया था। ठीक वैसा ही प्रोटीन इस इलाके में भी बाहुबली की तरह है, राइट। ड्यूडनम में क्या होता है, ये ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन को भी इसने इतना ठोका, पहले ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन में थे, मगर इतनी ठुकाई हुई इनकी कि ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन में, राइट। ध्यान से समझना। साथ ही साथ एक और इनएक्टिव है जिसका नाम है प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज। तो ये क्या है, प्रोटीन ने ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन को जो है इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, राइट, और इन दोनों को एक ही साथ रखा हुआ है, राइट। तो ये ट्रिप्सिनोजन ना चिल्लाता है ऐसा कि प्रोटीन मैं तेरे से बदला लेना चाहता हूँ, प्रोटीन मैं तेरे से, भगवान कुछ ऐसा करो जिससे मैं प्रोटीन से बदला ले सकूँ, राइट। क्यों? क्योंकि बगल के गांव में यानी कि स्टमक में ऐसा हुआ था कि जो ऐसा चिल्ला रहा था, भगवान मुझे एक्टिव करो, मैं प्रोटीन से बदला लेना चाहता हूँ। कौन था वो? पेप्सिनोजन। कौन था वो? पेप्सिनोजन। ध्यान से समझना। तो उसको तो भगवान ने एक्टिव कर दिया था, तो इसको भी यही लगा, तो ट्रिप्सिनोजन से चिल्ला रहा है, प्रोटीन मुझे तुमसे बदला लेना है, प्रोटीन मुझे तुमसे बदला है। तो ये काइमोट्रिप्सिनोजन बगल में था। इसने कहा क्या बात है, बात क्या है, क्यों चिल्ला क्यों रहे हो तुम? तो कहा ऐसा सुनो, किसने कहा? ट्रिप्सिनोजन ने किससे कहा? काइमोट्रिप्सिनोजन से कहा, सुनो दिमाग ना खराब करो, राइट। हमारी फैमिली के साथ जो प्रोटीन ने किया तुमको क्या पता, राइट। वैसे ही काइमोट्रिप्सिनोजन ने तुरंत कहा मी टू मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरी फैमिली के साथ भी ऐसा ही किया और मुझे भी क्या इनएक्टिव किया। इसका मतलब ये दोनों दोस्त और इन दोनों दोस्त का दुश्मन कॉमन कौन? प्रोटीन। ट्रिप्सिनोजन ने ट्रिप्सिनोजन ने काइमोट्रिप्सिनोजन से बोला कि किसी भी तरीके से मैं एक्टिव हो गया ना तो बवाल मचा के रख दूंगा, गर्दा मचा के रख दूंगा। समझ में आया? काइमोट्रिप्सिनोजन ने कहा एक तरीका है, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है इंटेरोकाइनेज। मेरा एक दोस्त है, ध्यान से समझे, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है इंटेरोकाइनेज। वो तुमको एक्टिव कर सकता है मगर मुझे नहीं, राइट। तो ट्रिप्सिनोजन ने फटाक से कहा यार तो काइमोट्रिप्सिनोजन भाई, राइट, अब भाई बोल रहे हैं, समझो बात। मैंने बोला कि यार काइमोट्रिप्सिनोजन भाई वो दोस्त है तो तुरंत बुलाओ यार, एक्टिव कराओ मुझे, राइट। तो उसने कहा यार उसके लिए फोन चाहिए, राइट। किसने कहा? काइमोट्रिप्सिनोजन ने। भाई साहब, ओ भाई साहब, कहते ही कि फोन चाहिए, मैं आपसे बताऊं ऐसा हाथ डाल के, ऐसा लुंगी के अंदर ऐसा हाथ डाला है और अंदर से ऐसा जियो का फोन निकाला है। किसने? इस काइमोट्रिप्सिनोजन ने, राइट ना। कहा देखो अपने पास फोन तो है, मैं फोन तो कर दूंगा इंटेरोकाइनेज को, वो आके तुमको एक्टिव कर देगा, मगर तुम्हारा क्या भरोसा, तुम एक्टिव हो जाओ तो मेरा क्या। तो एक वादा करो मेरे से कि अगर तुम एक्टिव हो गए तो मुझे भी एक्टिव करोगे। तो ट्रिप्सिनोजन ने कहा ठीक है, तुम इंटेरोकाइनेज को बुलाओ, इंटेरोकाइनेज जब मेरे ऊपर वर्क करेगा मैं ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाऊंगा और मैं वापस आके तुमको एक्टिव करूंगा। तो ये काइमोट्रिप्सिनोजन बोलता है ठीक है मुझे भी कर देना, साथ ही साथ में मेरे छोटे भाई को भी कर दो जिसका नाम है प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज। ट्रिप्सिनोजन कहता है ठीक है, ओके कोई बात नहीं, मैं करता हूं, ओके। तो यहां पे आएगा कौन? यहां पे आता है, अगर मैं आपसे यहां पर डिस्कस करूं तो इस ट्रिप्सिनोजन पे वर्क करेगा कौन? इंटेरोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज आप जानते हैं इंटेरोकाइनेज क्या है? इंटेस्टाइनल जूस। मैंने आपको ऑलरेडी जूस का एक वीडियो डाला है, वहां पे जाके देख सकते हैं। तो इंटेरोकाइनेज, राइट ना, इंटेरोकाइनेज आया, इस ट्रिप्सिनोजन पे वर्क किया और ये किस में कन्वर्ट हो गया बताएं? ये कन्वर्ट हो गया ट्रिप्सिन में, बराबर। पहले बोलो यहां तक, राइट। अब ये क्या करेगा? ये ट्रिप्सिन, यहां पे भी ट्रिप्सिन और यहां पे, इन दोनों पे ट्रिप्सिन वर्क करेगा, बात बराबर है ना। अब इस काइमोट्रिप्सिनोजन पे वर्क किया किसने? ट्रिप्सिन ने। ये ट्रिप्सिन जब आएगा तो अब ये काइमोट्रिप्सिनोजन किसमें कन्वर्ट, अच्छा यहाँ पे भी ट्रिप्सिन रहेगा, इस पे भी वर्क करेगा ट्रिप्सिन। तो ये काइमोट्रिप्सिनोजन ये कन्वर्ट हो जाएगा अपने एक्टिव फॉर्म, किस फॉर्म में? काइमोट्रिप्सिन में, ओके। और ये प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बताएं? प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सी पेप्टिडेज में। पहले बताओ हाँ या ना? प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सी पेप्टिडेज में, बराबर। अब मैं यहाँ पे चीजों को लिखता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा, राइट। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा बना देता हूँ, बराबर। तो चीजों को यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान से समझना। अब क्या होगा? ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, राइट ना, ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये दोनों बताओ प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इन दोनों के दुश्मन है ना प्रोटीन, राइट। अभी प्रोटीन पे वर्क करेगा, ये ठीक वैसा ही, देखो ये दोनों एक्टिव हो चुके हैं, ये ठीक वैसा ही, कैसा जय और बीरू, राइट ना। गब्बर कौन? प्रोटीन, याद रखना। तो प्रोटीन कौन है? गब्बर। यहाँ पे प्रोटीन कौन है? गब्बर। तो गब्बर याद रखो, ये रहा प्रोटीन,
प्रोटीन, बराबर। और इस प्रोटीन पे वर्क करेंगे ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, देखें ध्यान से, ये ट्रिप्सिन और साथ ही साथ में कौन होगा बताएं, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, समझा। जब ये वर्क करेंगे तो प्रोटीन तुरंत नहीं टूटता। प्रोटीन क्या होगा, प्रोटीन पहले बनाएगा, ध्यान से समझा। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, ठीक है, आपको क्लियर दिखेगा, राइट। तो ये देखें यहां पर प्रोटीन, ओके, प्रोटीन, इस प्रोटीन पे वर्क किया किसने, काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और साथ ही साथ में ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। और ये प्रोटीन को किसमें तोड़ देगा, ये तोड़ेगा प्रोटीन को किसमें, पेप्टोन्स, पेप्टोन्स, पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोजेस, प्रोटियोजेस। मगर आपको एक चीज बताना चाहूंगा, वापस से इस पे फिर से ये वर्क करेगा कौन, काइमोट्रिप्सिन। तो इसको मैं सीटी से लिखता हूं, और ट्रिप्सिन, इसको मैं ट्रिप्सिन पूरा लिख देता हूं, ट्रिप्सिन। ये वापस से वर्क करेगा, राइट ना, ध्यान से समझना। और ये बनेगा क्या, पेप्टाइड। क्या बनेगा, पेप्टाइड। इन दोनों को तोड़ के बना देगा क्या, पेप्टाइड। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आएगा पेप्टाइड। अब ये पेप्टाइड पे, ये पेप्टाइड पे वर्क करेगा कौन, ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज। कौन वर्क करेगा, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ओके बेटा, कार्बोक्सी पेप्टिडेज वर्क किया, ये क्या बनाया, ये पेप्टाइड। अच्छा, पेप्टाइड क्या होता है, अमीनो एसिड के बीच का बॉन्ड। देखो, एक अमीनो एसिड है, एक अमीनो एसिड है, एक अमीनो एसिड है, इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, समझा। तो इसको ये तोड़ देगा, राइट ना। तो तोड़ देगा तो अमीनो एसिड क्या हो जाएंगे, अलग अलग। तो ये क्या, पेप्टाइड टूटा कार्बोक्सी पेप्टिडेज की मदद से, कितना क्या मिल गया, अमीनो एसिड। और साथ ही साथ में मिल गया डाई पेप्टाइड, डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड का मतलब दो पेप्टाइड बॉन्ड, देखो एक पेप्टाइड और दो पेप्टाइड, हाँ। तो इनके बीच में भी अमीनो एसिड्स है, राइट। तो ये डाइपेप्टाइड को तोड़ेगा कौन, तो डाइपेप्टाइड बचा। अब ये डाइपेप्टाइड को, पेप्टाइड, टाइड, इसको तोड़ेगा एक एंजाइम जिसका नाम है डाइपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज, बराबर। अभी किसमें टूट गए, अमीनो एसिड्स में, अमीनो एसिड्स। तो देखो पूरा कंप्लीट जो है डाइजेशन हो चुका है अमीनो एसिड्स में। देखो प्रोटीन किसमें टूट चुका है, अमीनो एसिड्स में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आएगा। एक बार फिर से कहानी को रिवाइज करा देता हूं, राइट ना। देखो मैंने बताया माउथ में कोई भी डाइजेशन नहीं होता। फिर मैंने बोला स्टमक में, स्टमक मैंने बताया जो पेप्सिन था उसका हंसता खेलता फैमिली था, उस पर वर्क किया कि सॉरी उसका हंसता खेलता फैमिली था। प्रोटीन ने उसको इतना ठोका कि वो इनएक्टिव हो गया, उसका परिवार उजड़ गया, वो इनएक्टिव हो गया पेप्सिनोजन के फॉर्म में। अब वो भगवान से कहता है भगवान मुझे एक्टिव करो, भगवान मुझे एक्टिव करो, एक्टिव करो, मैं प्रोटीन से बदला लेना चाहता हूँ, प्रोटीन से बदला लेना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं ये ले बेटा, क्या पी, एसिड, एसिड पी लिया, कन्वर्ट हो गया किसमें, एक्टिव फॉर्म में। एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो बदला लेने जाएगा, किससे बदला लेगा, प्रोटीन से। प्रोटीन पे जब इस पेप्सिन ने वर्क किया तो क्या बन गया, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस। मैंने बताया कि ये पेप्सिन जो है अपने नल्लेपन का प्रदर्शन किया, इसने कंप्लीट प्रोटीन का डाइजेशन नहीं कर पाया। उसके बाद क्या हुआ, ड्यूडेनम में ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज ये भी सताए हुए थे, राइट ना। तो यूजुअली मैं दो की बात करूं, ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन, ये दोनों प्रोटीन के द्वारा सताए हुए थे। ये दोनों एक जगह पे थे। मैंने बोला बगल के गांव में कुछ कांड हुआ था, यहाँ पे कुछ एक्टिव हुए थे, राइट, जो इनएक्टिव हो गए थे प्रोटीन के द्वारा, तो ये भी एक्टिव होना चाहते हैं। इसके बाद मैंने बोला ट्रिप्सिनोजन चिल्ला रहा था मुझे एक्टिव करो, मुझे एक्टिव करो। ये काइमोट्रिप्सिनोजन ने कहा ठीक है मैं तुमको एक्टिव करता हूँ। मेरा एक दोस्त है जिसको मैं फोन करता हूँ, याद करो फोन कहाँ से निकाला था, याद है ना, फोन कहाँ से निकाला था, वहां से फोन निकाला, इंटेरोकाइनेज आया, राइट, इंटेरोकाइनेज आया, इसको क्या किया, एक्टिव। और जैसे कि ट्रिप्सिनोजन ने काइमोट्रिप्सिनोजन से वादा किया था कि ये इसको क्या कर देगा, जब ये एक्टिव होएगा तो ये काइमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिव कर देगा। तो देखो ट्रिप्सिन इस पे वर्क किया और इसके ये छोटा भाई है किसका, काइमोट्रिप्सिनोजन का, दोनों एक्टिव फॉर्म में आ गए। ये दोनों एक्टिव फॉर्म में आ गए तो इन दोनों का दुश्मन कौन था, प्रोटीन। प्रोटीन पे ये वर्क किया, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस बनाएगा। वापस से ये वर्क करेगा काइमोट्रिप्सिन, जिसको मैंने सीटी से लिखा है, और ट्रिप्सिन, ये दोनों वर्क करेंगे, बनाएंगे क्या, पेप्टाइड। इस पेप्टाइड पे वर्क कर देगा कौन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, क्या बन जाएगा, अमीनो एसिड्स और डाइपेप्टाइड। और डाइपेप्टाइड को तोड़ देगा कौन, डाइपेप्टिडेज नाम का एंजाइम, और बन जाएगा क्या, अमीनो एसिड। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा, राइट ना। तो स्टोरी कैसी थी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, लिखते रहें कमेंट बॉक्स में। अगर पसंद आ रहे हैं वीडियो, साथ ही साथ में ऐसी कहानी वाले वीडियोस, राइट ना, मैं कहानी वाली वीडियोस लाता रहता हूँ। हर एक दो वीडियोस छोड़ के मेरा टॉपिक जो होता है वो कहानी से ही होता है, मैं कहानी से ही चीज़ों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ठोको लाइक,
ठोको सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा कर दो शेयर। करो यार, कंजूसी क्यों कर रहे हो, राइट ना। आप बढ़ोगे, मैं बढ़ूंगा, चीजें आगे बढ़ेंगी, राइट ना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पे रहें, सेफ रहें, पढ़ते रहें। आकाश सिंह बायोलॉजी ट्यूटोरियल, मारो सब्सक्राइब। ओके।